हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं साइंटेक बाय योगेश। डे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लास्टिक से हम कौन कौन से आर्टिकल्स हम बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन। बायोडिग्रेडेबल, हमारे नेचर के अंदर देखो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट मिलते हैं। उन एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक टाइप का हमारा जो मटेरियल होता है, एलिमेंट जो हमारे मिलते हैं नेचर के अंदर, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ए मटेरियल विच कैन डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसा मटेरियल जिसको हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमें डीकम्पोज कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया एक्शन की वजह से हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया उस मटेरियल को डीकम्पोज कर देते हैं ईजिली, तो उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमारे यहाँ पास बायोडिग्रेडेबल कौन से प्रोडक्ट होते हैं? जितने भी हमारे बायो प्रोडक्ट वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। जैसे हमारा फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू इन्हें हम डीकम्पोज कर सकते हैं। ये हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट टाइप के हमारी नेचर के अंदर जो मटेरियल मिलता है वो हमारा मटेरियल मिलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? द मटेरियल विच नॉट इजली डीकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। ऐसे मटेरियल जिन्हें हम नेचर के अंदर ईजिली डीकम्पोज नहीं कर सकते, ऐसे हमारे मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जितने भी हमारे नॉन बायो प्रोडक्ट होते हैं, मोस्टली हमारे नॉन बायो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे मोस्टली क्या होते हैं? वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इन्हें हम डीकम्पोज नहीं कर सकते नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। अगर हमें डीकम्पोज करना है तो इन्हें हम आर्टिफिशियल तरीके से हम डीकम्पोज करेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें डीकम्पोज करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, इतना टाइम ड्यूरेशन में हमारे ये डिग्रेडेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट हमारे कम्प्लीटली हमारे डीकम्पोज नहीं होते। लेकिन जो हमारे बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे कुछ ही टाइम्स के अंदर डिग्रेडेबल हो जाते हैं। 10 डेज, 20 डेज, 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ में हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होते हैं वो हमारे डीकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? प्लास्टिक पढ़ा है। तो प्लास्टिक हमारा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट जो होते हैं उन प्रोडक्ट को डीकम्पोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेटल्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, पेंट जो होता है, टायर्स हो गए, हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, ये सारे के सारे होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा जो प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक हमारा डीकम्पोज होता, वो हमारा डीकम्पोज नहीं होता। और प्लास्टिक के डीकम्पोज होने से क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिसएडवांटेज ऑफ ए प्लास्टिक की हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, क्योंकि प्लास्टिक हमारा क्या होता है? प्लास्टिक हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, तो इसकी हमारी कुछ हानियाँ होती हैं। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजली। जो हमारा प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसे हम कभी ईजिली कम्प्लीटली बर्न नहीं कर सकते। जब हमारा जो प्लास्टिक जो होता है, इस प्लास्टिक प्रोडक्ट को हमें डीकम्पोज करना होता है, तो हम डीकम्पोज करने के जब इसे जलाते हैं तो ये हमारा कभी भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, कभी भी हमारा कम्प्लीटली ये हमारा डीकम्पोज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली।
हमारा जो प्लास्टिक जो होता है ये हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक की वजह से हमारे वातावरण में पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि जब प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो इससे हमारी बहुत सी गैसेस लिबरेट होती हैं। इट कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। जैसे हमारी जो प्लास्टिक को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, हमारी बहुत सी जो गैसेस होती हैं वो गैसेस हमारी निकलेंगी, और वो गैसेस क्या करेंगी, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेंगी, पोल्यूट करेंगी। इट रिलीज लॉट ऑफ ए पॉइजन गैसेज। जब हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो इससे क्या निकलेगी, हमारे डिफरेंट जो गैसेज निकलेंगी, और उन गैसेज का जो नेचर होगा वो हमारा पॉइजनस होगा, जो हमारे वातावरण के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए हमारे पॉइजन का काम करेंगी, और जिससे उनकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा पोल्यूशन फैल जाएगा ड्यू टू प्लास्टिक के कारण। तो ये हमारी कुछ एडवांटेज थी प्लास्टिक की। तो हमें नियर अबाउट हमें जैसे प्लास्टिक के हमारे कुछ एडवांटेज हैं, तो प्लास्टिक के हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं। मेन हमारा क्या है, प्लास्टिक की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो हमारा पोल्यूट हो रहा है। तो प्लास्टिक को हम एनवायरनमेंट से हम कैसे सेव कर सकते हैं, सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक से क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को हम प्लास्टिक से कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, वी शुड डू नॉट बर्न द प्लास्टिक आर्टिकल। जितनी प्लास्टिक आर्टिकल है उन प्लास्टिक आर्टिकल को हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से क्या होगा, उसमें बहुत सी हमारे पॉइजनिंग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और वो पॉइजनिंग गैसेस क्या होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। इसलिए जितने प्लास्टिक आर्टिकल होते हैं उन प्लास्टिक आर्टिकल को कभी भी हमें जलाना नहीं चाहिए। वी शुड कलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। जितने भी हमारे घर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं और जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, इन्हें हमें अलग अलग कंटेनर के अंदर सेपरेट करना चाहिए। अलग अलग कंटेनर के अंदर इन्हें हमें थ्रो करना चाहिए, अलग कंटेनर के अंदर हमें इन्हें पैक करना चाहिए, ताकि बाद में इन्हें हम सेपरेट अगर करेंगे तो हम इनका दोबारा, अगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम, ताकि हम रिसाइकिल कर सकें, इनसे हम नया प्रोडक्ट हम बना सकें। इसलिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हमें क्या है, अलग से स्टोर करना चाहिए, इन वेस्टेज को अलग से हमें इकट्ठा करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ ए प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की से हमारा क्या होगा, जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं जब हमारे डैमेज हो जाते हैं तो उनको वेस्ट करना, हमारा उनको कम्प्लीटली बर्न करना, उन्हें कम्प्लीट डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम उन्हें डिकम्पोज करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन फैलता है। इसलिए प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट का हमें बहुत कम यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की प्रोडक्ट की जगह हम, जैसे एग्जांपल हमारे पास, हमें जो पॉलीथीन के जो बैग्स जो होते हैं, पॉलीथीन के बैग्स को हमें यूज़ ना करके हमें कॉटन या फिर जूट से बने हुए जो बैग होते हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए। तो जिससे हम क्या करते हैं, हम हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। जो हमारा जो पोल्यूशन जो हो रहा है हमारा प्लास्टिक के कारण हो रहा है। वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स। हमारे जो पॉलीथीन बैग होते हैं, जो हमारे किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। चिप्स के जो रैपर्स होते हैं, जो भी हमारा कोई फूड प्रोडक्ट होता है, चिप्स हो गया, कुरकुरे के प्रोडक्ट हो गए, या हमारा कोई और प्रोडक्ट होता है जो किसी पॉलीथीन के अंदर या किसी प्लास्टिक की बोतल के अंदर, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर पैक्ड होके आता है, उन्हें हमें वाटर बॉडीज़ के अंदर कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से, वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है हमारे जितने तालाब होते हैं, पोंड होती हैं, नहरें होती हैं, इन्हें हमें वहाँ थ्रो नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम उन्हें वाटर बॉडीज़ के अंदर थ्रो कर देंगे तो हमारा जो पानी है वो पानी भी हमारा क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। और जो उस पानी से हम इरिगेशन करते हैं, उस पानी से हम खेतों में पानी देते हैं, उस पानी को हम यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, तो वो उससे हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वजह से हमारी ह्यूमन बॉडीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिससे हमारी जो बॉडीज़ है वो हमारी डैमेज हो जाएगी, हमें बहुत से डिजीज़ हो सकती हैं।
हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो सकता है। इसलिए वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए भी हमें जितने प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्लास्टिक के प्रोडक्ट को कभी भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें हमें डायरेक्ट डस्टबिन में ही हमें कलेक्ट करना चाहिए, और ना ही हमें कभी प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कभी जलाना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को हम पोल्यूट होने से बचा सकें। प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें 4R प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए। 4R प्रिंसिपल को यूज़ करके हम प्लास्टिक से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। 4R क्या होता है? 4R का मतलब 4R, फर्स्ट R हमारे पास यहाँ है। फर्स्ट R का मतलब होता है रिड्यूस। फर्स्ट R का मतलब होता है रिड्यूस ऑफ ए प्लास्टिक आर्टिकल। जितने भी प्लास्टिक के आर्टिकल होते हैं उनका हमें जो यूज़ हम जो करते हैं उसका यूज़ को हमें क्या करना चाहिए? बहुत कम करना चाहिए। रिड्यूस ऑफ ए प्लास्टिक आर्टिकल, जितने प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं उनका हमें बहुत कम उनका हमें यूज़ करना चाहिए। हमें मोस्टली नेचुरल जो आर्टिकल होते हैं, जैसे प्रोडक्ट जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से बनते हैं उनका प्रोडक्ट का हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमारा कॉटन या जूट के बैग हमें यूज़ करने चाहिए इन प्लेसेस ऑफ द पॉलीथीन बैग्स के कंपैरिजन। सेकंड R का मतलब होता है रीयूज़। जितने भी प्लास्टिक के आर्टिकल अगर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं तो उन्हें हमें दोबारा बार यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक के प्रोडक्ट को। रीयूज़ ऑफ ए प्लास्टिक आर्टिकल, प्लास्टिक के जितने भी आर्टिकल होते हैं, कंटेनर हो गए आपके बहुत से आपके जो पैकेट्स जो हो गए, उन्हें आपके जो बैग्स हो गए, उनको हमें बार यूज़ करना चाहिए ताकि नए प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत ना पड़े, और जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट की बहुत कम हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत कम होगी तो डिमांड जो प्रोडक्ट की जो हो जाएगी प्लास्टिक के आर्टिकल की, वो हमारी बहुत कम हो जाएगी, जिससे भी हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। सेकेंड R का मतलब होता है रिसाइकिल। जो जितने प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हमें रिसाइकिल करने चाहिए। जितने प्लास्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं जब हमारे वो पुराने हो जाते हैं या हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट डैमेज हो जाती हैं, टूट जाते हैं, हमारी प्लास्टिक के हमारी बाल्टियाँ टूट जाती हैं, हमारे गमले टूट जाते हैं, हमारे कंटेनर टूट जाते हैं, तो उन कंटेनर को हमें जलाना नहीं चाहिए, उन्हें हमें रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल से उन्हें हमें एक अलग न्यू प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम जो प्लास्टिक का न्यू आर्टिकल जो बनाते हैं उससे हमारा कम प्लास्टिक का डिमांड होगी, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को रिसाइकिल हम कर सकते हैं, उसे हम रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे भी हम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट R का मतलब होता है हमारा रिकवर। कन्वर्ट वेस्ट इनटू द रिसोर्सेज। जितने भी वेस्ट होते हैं उन सारे वेस्ट को हमें रिसोर्सेज के तौर पर हमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बाल्टी है, बकेट है, वो बकेट अगर हमारे यहाँ पे टूट गई है तो उसे हम फ्लावर पॉट की तरह उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट की तरह उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। या अदर कोई कंटेनर है, अगर वो हमारा कंटेनर टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो उसे दूसरे किसी तरीके से दूसरे किसी चीज़ में हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा रिकवर होता है। जो हम रिकवर जो हम कर सकते हैं, रिकवर रिसोर्सेज रिकवर ऑकर्स आफ्टर। जो रिसोर्सेज रिकवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिड्यूस करने से, रीयूज़ करने से और रिसाइकिल करने से होते हैं। तो ऐसे हम 4R का यूज़ करके प्लास्टिक से जो हमारा एनवायरनमेंट पर प्लास्टिक से जो हमारा एनवायरनमेंट पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उस इफ़ेक्ट को एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट हमारे क्या पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट को प्लास्टिक क्या कर देता है? पोल्यूट कर देता है। तो प्लास्टिक से हम 4R प्रिंसिपल को यूज़ करके हम प्लास्टिक से हमारे वातावरण को हम बचा सकते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 का डिस्क्रिप्शन लेक्चर ये हमारा सबसे लास्ट का लेक्चर था। आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। Dear students, I request to you, please like, share and
subscribe my this channel. Thank you so much.